बीच में आज गुरु द्रोण की नगरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो महादेव की और मां गंगा की नगरी से आए हैं, देव की नगरी से आए हैं, हम गुरु द्रोण की नगरी में मां शीतला की नगरी में पहुंचने पर माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा उत्तराखंड से बहुत लगाव है। हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहला जो उद्योग लगा वो मारुति उद्योग लगा, और वो मारुति उद्योग हमारे ही गांव में लगा, और उसमें जितने भी काम करने वाले उत्तराखंड के लोग थे वो सबसे पहले मेरे गांव में रहे, और उसके बाद आज उनका गुरुग्राम में, किसी का अशोक विहार में, किसी का शीतला कॉलोनी में, किसी का लक्ष्मण विहार में, किसी का सेक्टर गुरुग्राम की पूरी विधानसभा में आज कोई घर ऐसा नहीं होगा, कोई हमारा बूथ ऐसा नहीं होगा, कोई शक्ति केंद्र ऐसा नहीं होगा जो उत्तराखंड के व्यक्ति हमारे बूथ पे ना हो, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख पे ना हो। और वही लोग आज हरियाणा के निवासी हैं, वो उत्तराखंड के निवासी भी हैं और हरियाणा के भी निवासी हैं, और हम हक से कह सकते हैं कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा कोई प्रदेश प्यार करता है तो वो हरियाणा प्रांत है। साथियों, आज हमारे गुरुग्राम के प्रभारी श्री अजीत यादव जी, हमारे गुरुग्राम विधानसभा के प्रभारी श्री विपिन यादव जी, अजीत जी, हमारे पूर्व महामंत्री महेश यादव जी, हमारे दिल्ली से चल के यहाँ पे आए श्री संदीप जी हमारे भाई, बाहर के हमारे विस्तारक, हमारा सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे विस्तारक जो है गुरुग्राम के वो भी उत्तराखंड से हैं, डॉक्टर साहब, हमारे साथी श्री कुलभूषण भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी उत्तराखंड के और गुरुग्राम के आप सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सबका इस गुरुग्राम की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे दोनों काउंसलर हैं परविंदर कटारिया जी और मंगतराम बागड़ी जी भी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता से टिकट दी है, और हमारा सौभाग्य रहा हमें हर प्रांत में चुनाव लड़ाने का भी मौका मिला। बहुत से ऐसे प्रदेश थे जहां हम खुद भी चुनाव लड़ाने के लिए गए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो। आसाम में भी हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी 2 विधानसभा थी, रोहा और जागीरोड, और आज वहां के जो स्पोर्ट्स मंत्री है श्री पीयूष हजारिका, वो विधानसभा भी मेरे पास थी। अनुभव है संगठन का, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे बूथ प्रमुख, हमारे पन्ना प्रमुख, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे गुड़गांव के विकास के लिए जितना बड़ा अहम रोल उत्तराखंड के लोगों का है, वास्तव में ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और हमें संपूर्ण विश्वास है कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, पूरा उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा था। और गुरुग्राम विधानसभा हमने लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं। भाई साहब 1 मिनट के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारा उत्तराखंड का जो परिवहन, जो बसें चलती हैं, हम सभी उत्तराखंड लोगों की एक विशेष ये है आपसे मांग कि गुरुग्राम के बस स्टैंड से उत्तराखंड के लिए बस चले। उसको कहीं जाना हो वो यहीं से गुरुग्राम से जाए। ये हमारे सभी लोगों की आपके बीच में विनती है। और हम सब लोग हमारे गुरुग्राम के विकास के लिए अभी हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी हमारे बीच में थे और हमने उनसे कहा है कि गुरुग्राम जैसे शहर के लिए माननीय मंत्री जी हमें एलिवेटेड रोड चाहिए। और उन्होंने यकीन के साथ हमसे कहा कि गुरुग्राम के विकास के लिए हम वादा करते हैं आपसे कि आपको एलिवेटेड रोड देंगे हम सब लोग। और आज हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी भी पहुंच चुके हैं। इनका भी ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग सभी लोगों की आपके बीच में विनती है। और हम सब लोग हमारे गुरुग्राम के विकास के लिए अभी हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी हमारे बीच में थे और हमने उनसे कहा है कि गुरुग्राम जैसे शहर के लिए माननीय मंत्री जी हमें एलिवेटेड रोड चाहिए। और उन्होंने यकीन के साथ हमसे कहा कि गुरुग्राम के विकास के लिए हम वादा करते हैं आपसे कि आपको एलिवेटेड रोड देंगे हम सब लोग। और आज हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी भी पहुंच चुके हैं। इनका भी ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ हरियाणा की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और देवभूमि से जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी बैठे हैं, इनकी दिली चॉइस भी यही है कि इनका बेटा, इनका भाई गुरुग्राम विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जीते। और हरियाणा की 90 विधानसभा में से गुरुग्राम सबसे ज्यादा वोटों से जीते। हर पल, हर समय इनके साथ कोई भी उत्सव हो, मां नंदा देवी का कोई कार्यक्रम हो तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमें लगता है कि उत्तराखंड का जो भी उत्सव हमारे बीच में आता है, रागी जी, हम सब लोग बड़े प्यार के साथ, उत्साह के साथ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपसे एक ही विनती आपके सिर चरणों में रखता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। आवाज कम आ रही है, ये देवभूमि की आवाज नहीं है। मोदी है, मोदी है, मोदी है तो मंदिर है, मोदी है तो धारा 370 35A हट सकती है, मोदी है तो बहनों का सम्मान है, और मोदी है तो आज पूरे विश्व के अंदर पहले देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं कि किसी तरह हैंडशेक हो जाए और मीडिया में फोटो आ जाए तो हम अमेरिका का चुनाव जीत जाएंगे। माननीय हमारा गौरव बढ़ाया है माननीय मोदी जी ने।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और वो भी जब देवभूमि में जाते हैं तो वास्तव में ही हम सब लोगों को लगता है कि उस पावन धरा पे आज मेरा सौभाग्य है कि मैं महादेव की नगरी और देवभूमि के आप हमारे देव तुल्य माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आपका जो दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला, मेरा भी मन प्रसन्न हो गया। और उस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुए, जो हम सब लोगों के लिए, हमारे लिए गुरुग्राम में आपके बेटे, आपके भाई के लिए अपील करने के लिए आए हैं कि मुकेश शर्मा, मुकेश पहलवान को गुरुग्राम से आप सब लोग उत्तराखंड के सहयोग करें। अब सब लोगों से एक विनती है, अभी परसों के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मामन खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा हमारे बिल्कुल 40 किलोमीटर दूर मेवात का एक हिस्सा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो एक भी हिंदू को मेवात में रहने नहीं दूंगा। कहा नहीं कहा? आपने पढ़ा ना? जोर से बताओ, कहा ना? और हमने भी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पलवल से उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा बिना नाम लेते हुए कि मामन खान जी मान जाओ, आप लोग मान जाओ कांग्रेस वालों, नहीं तो हम आपको भी पाकिस्तान उल्टा पहुंचा देंगे। इसीलिए एक ही विषय पे ध्यान हम सब लोग रखें कि अल्हड़ के उस मंदिर में अगर जो आपका आशीर्वाद और सहयोग मिला तो शिव मंदिर में हम अब की बार पूरे जोश के साथ 1 लाख परिवार के साथ रुद्र अभिषेक अब की बार मेवात में ही करने चलेंगे आपके साथ। इसीलिए आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपका इस सभा में आप सबका पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के अपने बेटे, अपने भाई को आप कामयाब बनाए। मैं वादा करता हूं 5 साल तक आपका सेवक बनके, आपका चौकीदार बनके आपकी सेवा करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश पहलवान